मैं अरविंद कुमार सिंह नॉलेज हब बाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, आज हम लोग फोर्स और प्रेशर जो टॉपिक है उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होता है? ठीक है, फोर्स इज पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब हम कोई ऑब्जेक्ट है उसको पुश करते हैं या पुल करते हैं तो ये क्या है, उस पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं। देखिए, पुश मतलब क्या होता है, ढकेलना, और पुल मतलब खींचना। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ढकेलते हैं या तो खींचते हैं तो ये एक प्रकार क्या उस पे हम अप्लाई करते हैं, उस पे फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, डायरेक्शन, शेप, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसका प्रभाव क्या पड़ता है, जो इससे क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन होता है उसका मोशन चेंज हो जाता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, उसका स्पीड चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग फुटबॉल देखते हैं ना, उसमें क्या होता है, जैसे गेंद आ रही है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो प्लेयर होता है उसको क्या करता है, उसको दूसरे डायरेक्शन में भेजता है। ठीक है, और उसकी स्पीड में भी समय अनुसार, जरूरत अनुसार क्या करता है, उसमें परिवर्तन करता है। ठीक है, तो जब फुटबॉल के मैच में क्या होता है, जब जरूरत होती है प्लेयर को तो उसके स्पीड में और उसके डायरेक्शन में क्या करता है, परिवर्तन करता है। ठीक है, तो उस पर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, जिससे कारण उसकी स्पीड और डायरेक्शन में परिवर्तन हो रहा है। देखिए, पुशिंग अ कार। ठीक है, जब हम कार को पुश करते हैं, ठीक है, पुश मतलब ढकेलना। जब हम कार को ढकेलते हैं, मान लीजिए कोई कार बिगड़ गई, ठीक है, अब वो क्या है, रेस्ट पोजीशन में खड़ी है, तो हम क्या, जब उसको उस पे पुश करते हैं, मतलब फोर्स लगाते हैं पुश करके, तो क्या होता है, उसके पोजीशन में क्या होता है, चेंज आता है। ठीक है, अब जैसे क्या है, पुलिंग अ रूप, जब हम रस्सी खींचते हैं, पुल मतलब खींचना, जब हम रस्सी को खींचते हैं तो क्या होता है, देखिए मान लीजिए 3 लोग इधर से रस्सी खींच रहे हैं, 3 लोग इधर से। अब जिसके तरफ ज्यादा जो पुल लगाएगा, फोर्स ज्यादा लगाएगा, उसके तरफ रस्सी ज्यादा खींच जाएगी। ठीक है, और मान लीजिए दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, बैलेंस होगा। वही बीच में जैसे है रस्सी का पोजीशन, तो क्या होगा, जो फोर्स 0 हो जाएगा, 0 न्यूटन हो जाएगा, तो बराबर जैसे रस्सी है वैसे ही तनी रहेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का क्या होता है, प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, देखिए फोर्स का प्रभाव ये होता है कि फोर्स कैन चेंज स्पीड, डायरेक्शन, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, मेक ऑब्जेक्ट मूव और स्टॉप। जैसे मान लीजिए फोर्स का प्रभाव क्या होता है, फोर्स का प्रभाव ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन में, तो उसको हम फोर्स लगाए, ढकेले या पुश किए तो वो क्या हो जाएगा, उसके जो पोजीशन है, उसका स्टेट है, उसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, वो मोशन में आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये फुटबॉल का एग्जांपल दिया था, उसमें क्या होता है, हमने उसके स्पीड को और डायरेक्शन को जरूरत के अनुसार क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, डायरेक्शन। और जैसे मान लीजिए कि कोई प्लास्टिक का बॉटल है, ठीक है, हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है। तो वही फोर्स का एक क्या है, एक रिजल्ट है। ठीक है, किकिंग अ बॉल, इट चेंज इट स्पीड एंड डायरेक्शन। जब हम बॉल को किक करते हैं तो उसमें क्या होता है, स्पीड और डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ने से पहले हम आप लोग को एक चीज बता दें कि मान लीजिए अगर फोर्स है, अगर वो सेम डायरेक्शन में लग रहा है, मान लीजिए F1 है और F2 दो फोर्स है, ठीक है, और ये सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों फोर्स प्लस हो जाएगा। ठीक है, ठीक, दोनों फोर्स क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन, मान लीजिए F1 लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन F2 फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाता है, बड़े वाले फोर्स में से छोटा वाला फोर्स माइनस हो जाएगा। और मान लीजिए बड़ा फोर्स ये 5 न्यूटन का है और ये 3 न्यूटन का है, ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा F1 माइनस F2। ठीक,
मेरा ये कहने का मतलब है अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मैं भी मतलब सीधे डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ और मेरा दोस्त भी सीधे डायरेक्शन में फोर्स लगा, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए मैं किसी डायरेक्शन में लगा रहा हूँ और मेरा दोस्त जो है वो अब मेरे अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और माइनस कैसे होगा, जो बड़ा फोर्स रहेगा उसमें से छोटे वाले फोर्स को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगेगा तब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है, फोर्स के प्रकार के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए फोर्स जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक कांटेक्ट फोर्स होता है, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। कांटेक्ट का मतलब क्या होता है, एक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट टच, जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे को स्पर्श करेगा, ठीक है, टच करेगा, ठीक है, तो उसमें कौन सा फोर्स रहेगा, कांटेक्ट फोर्स रहेगा, क्योंकि नाम से क्लियर है, एक दूसरे को स्पर्श करेगा, टच करेगा, ठीक है। व्हेन एक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट टच, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट टच करेगा तो क्या रहेगा, कांटेक्ट फोर्स रहेगा, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट टच में नहीं रहेगा, ठीक है, अभी बहुत सारे फोर्स ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट टच में नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा पेन है, ठीक है, इस पेन को हमने ऐसे छोड़ दिया, तो ये पेन ना तो इधर जाएगा, ना तो इधर जाएगा, ना तो कहीं और जाएगा, ना तो ऊपर जाएगा, ठीक है। ये पेन जाएगा कहाँ, नीचे ही जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये पेन नीचे ही जाएगा, क्योंकि अर्थ का इस पे क्या लगा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है। तो देखिए अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये क्या जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया, क्योंकि ये ऊपर से नीचे बिना टच के क्या हो रहा है, ये नीचे जा रहा है, ठीक है। तो बिना टच के हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, नॉन कांटेक्ट फोर्स में आ जाएगा। मान लीजिए एक मैग्नेट है, ठीक है, और वो आयरन क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो वो क्या होता है, जैसे आप आयरन है, अब यहाँ पे आप मैग्नेट रखे हैं, ठीक है, वेट के अनुसार उसको मैनेज कर लेंगे, तो वो क्या करेगा, मैग्नेट तुरंत अट्रैक्ट कर लेगा। तो वो क्या है, बिना कांटेक्ट में आए एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इस प्रकार के फोर्स को हम क्या कहते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। अब मान लीजिए हम लोग बचपन में क्या करते थे, जो स्केल होता था उसको क्या करते थे, बाल में रब करते थे, ठीक है, रब करने के बाद क्या होता है, छोटे छोटे जो कागज हम लोग फाड़ लेते थे, तो उसके पास ले जाते तो वो क्या करता था, अट्रैक्ट कर लेता था, तो उसमें क्या लगता था, एक फोर्स लगता था जो कि चार्जेस का फोर्स होता था, ठीक है, अपोजिट चार्ज होता था, तो एक दूसरे क्या करते थे, अट्रैक्ट कर लेते थे, उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। चलिए वन बाय वन समझने का प्रयास करते हैं। चलिए जो कॉन्ट्रैक्ट फोर्स होता है वो कहाँ लगता है, एट व्हेन ऑब्जेक्ट टच, ठीक है, जब बॉडी एक दूसरे को स्पर्श करेगी तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट फोर्स लगेगा। मान लीजिए कार बिगड़ी हुई है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग है, तो अपने से तो वो चलेगी नहीं, ठीक है, तो कार क्या है, जब तक हम उसको बिगड़ी हुई या तो पुश करेंगे या तो पुल करेंगे तभी उसके पोजीशन में चेंज होगा। तो एक तरह से क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक, हम एक दूसरे कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो टच में आ रहे हैं, ये एक प्रकार कौन सा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फोर्स हो जाएगा, ठीक है। अब एक कॉन्ट्रैक्ट फोर्स के कुछ एग्जांपल ऐसे मस्कुलर फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ठीक है। देखिए मस्कुलर फोर्स क्या होता है, मस्कुलर फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें हम मसल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे हम किसी से पंजा लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे हम किसी से कुश्ती लड़ रहे हैं, जैसे हम कोई बैग उठा रहे हैं, तो इसमें किसका, हम मसल का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, ये कैसा फोर्स हो जाएगा, मस्कुलर फोर्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो अपोज करता है, ठीक है, अपोजिंग फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। मान लीजिए कोई स्मूथ सरफेस है, उस पे हम कोई बाल ऐसे फ्लो कर दिए, ठीक है, तो बाल अच्छे से मूव करेगा, ठीक है, ठीक, अच्छे से मूव करेगा। लेकिन मान लीजिए हम सरफेस को रफ बना देते हैं, ठीक है, उबड़ खाबड़ बना देते हैं, तो उबड़ खाबड़ बनाने के क्या हम बाल को छोड़ेंगे, ऐसे मूव कराएंगे तो वो अच्छे से मूव नहीं करेगा, और वो कुछ समय थोड़ा वो चलेगा भी तो आगे जाके रुक जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या हो गया, फ्रिक्शन क्रिएट हो गया, और वो आगे को नहीं बढ़ रहा क्योंकि वो अपोजिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग घर से कभी कभी आप लोग का मन किया पार्टी करने का, ठीक है, तो आप लोग घर से बता के जा रहे हैं पार्टी करने जा रहे हैं, ठीक है, आप लोग जा रहे हैं, लेकिन घर वाले क्या होता है, अपोजिट फोर्स लगाते हैं, उनका चेहरे से लगता है कि अरे नहीं जाना चाहिए, उनका चेहरा मना करते हैं, फिर नहीं आप लोग मानते हैं, क्या करते हैं, ऐसा रिएक्शन देते हैं, वो अपोज करते हैं, तो वही क्या है, एक अपोजिंग फोर्स है, ठीक है। चलिए अब देखिए
मस्कुलर फोर्स अप्लाइड बाय मसल्स एग्जांपल लिफ्टिंग अ बैग, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस मोशन एग्जांपल वॉकिंग राइटिंग, ठीक है। मतलब जैसे कि आप कोई काम करना चाहते हैं, ठीक है, और कोई आपका अपोज कर रहा है, मतलब आप कोई अच्छा या बुरा काम ऐसे करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस किसी के लिए अच्छा है किसी के लिए बुरा है, आप कोई काम कर रहे हैं और कोई आपका अपोज कर रहा है, मतलब घर वाले अपोज कर रहे हैं, तो एक तरह से क्या हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ठीक है, ठीक। अब देखिए आते हैं दूसरे फोर्स पे। दूसरा फोर्स है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब एक्ट विदाउट टचिंग, बिना स्पर्श के जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। देखिए मैग्नेटिक फोर्स जिसमें मैग्नेट अट्रैक्ट आया। अब आयरन क्या करता है, मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है, बिना टच में आए बिना स्पर्श किए क्या करता है, मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है। इसमें कौन सा फोर्स का मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत आता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर्गत आता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, जैसे आप वही बताया तो जो एग्जांपल वही है, जैसे चार्जेस कॉम अट्रैक्ट पेपर में। अब जैसे कॉम है उसको हम बाल में रब किए तो उसमें चार्ज क्रिएट हो जाता है, फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास हम ले जाएंगे तो उसको अट्रैक्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि उसमें चार्ज का फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जैसे पेन है इसको हमने दिख तो नहीं रहा है, जब सब देख तो नहीं रहा है लेकिन हम पेन छोड़ रहे हैं, ऐसे हमारे हाथ से गिरा, पेन नीचे जाएगा ना तो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है तो उधर जा रहा है, इधर कहीं नहीं जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्योंकि हमारा जो अर्थ का क्या है, एक फोर्स लगा रहा है हमारा अर्थ, और उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जिसके कारण हमारा पेन जमीन पे ही गिर रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रेशर के बारे में। प्रेशर क्या होता है, ठीक है। देखिए प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। एक यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, ठीक है। देखिए प्रेशर जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। देखिए प्रेशर का जो वो होता है यूनिट होता है पास्कल होता है, पी से प्रेशर, पी से पास्कल, और प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट पास्कल भी होता है और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, ठीक है। या तो आप पास्कल और 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर याद करिए, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, पी से पास्कल और न्यूटन पर, या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। दोनों यूनिट होता है, पास्कल या तो याद करिए या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर याद करिए, ठीक है। अब देखिए जैसे कि फोर्स प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। देखिए प्रेशर और एरिया में किसका रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन है। इनवर्सली रिलेशन मतलब अगर इनवर्सली रिलेशन का मतलब ये हो गया कि अगर एरिया बढ़ेगा, ठीक है, अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा, ठीक है। और अगर एरिया घटेगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि प्रेशर और एरिया में किसका संबंध है, इनवर्सली रिलेशन है, इसलिए एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। और प्रेशर और फोर्स में किसका संबंध है, डायरेक्टली संबंध है, डायरेक्टली रिलेशन है। डायरेक्टली मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखिए। मतलब कहने का ये मतलब है अगर किसी का प्रेशर बढ़ाना है, ठीक है, तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया छोटा करना पड़ेगा, और प्रेशर घटाना है तो एरिया बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए एग्जांपल, शार्प नाइफ कट इजीली। देखिए जो शार्प नाइफ होता है उसका एरिया क्या हो जाता है, जब हम नाइफ को शार्प कर देते हैं तो उसका एरिया छोटा हो जाता है, ठीक है। तो उसका प्रेशर जो होता है बढ़ जाता है, एरिया छोटा होगा प्रेशर बढ़ेगा और वो क्या करता है, इजीली कट कर देता है, ठीक है। देखिए शार्प के नाइफ कट इजीली, क्योंकि उसका जब शार्प होता है तो उसका एरिया क्या होता है, स्मॉल हो जाता है, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है, और वो चीजों को क्या होता है, आसानी से कट कर देता है, ठीक है।
प्रेशर इन फ्लूइड, ठीक है। देखिए फ्लूइड एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। जो फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, मान लीजिए वो क्या होता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है ऑल डायरेक्शन में, ठीक। अभी आप लोगों को बताते हैं, अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। चाहे एयर हो चाहे वाटर हो, ये क्या करते हैं, प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ, अब नीचे जाने के साथ प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। चलिए हम आपको ये समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये एक गिलास है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, पानी है, ठीक है। तो देखिए जो ये गिलास का जो वाल है, इस पे जो वाटर वाला क्या होता है, प्रेशर लगाया जा रहा है, बाहर आने का प्रयास किया जा रहा है, बाहर आने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो प्रेशर अंदर के पानी द्वारा लगाया जा रहा है, दीवार पे वाल पे लगाया जा रहा है, वो प्रेशर क्या है, सारे डायरेक्शन में सेम लगाया जा रहा है। सारे डायरेक्शन में जो प्रेशर है वो क्या है, सेम है, ठीक है। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे आएंगे, जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है ये जो मतलब ग्लास है, इसके वाल के चारों तरफ जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है, सेम है। लेकिन हम ऊपर से नीचे आएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। क्यों बढ़ जाएगा, देखते हैं। देखिए ऊपर क्या है, ऊपर से पानी नीचे है, ठीक है। तो ऊपर से पानी नीचे, ऊपर से जब हम नीचे आएंगे तो ऊपर के पानी का जो दबाव है वो ऊपर से नीचे पड़ेगा, इसलिए नीचे क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे हम इसको ऐसे समझने का प्रयास करते हैं, मान लीजिए आपके कंधे पे कोई बैठा है और फिर उसके कंधे पे कोई बैठा है, तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ महसूस होगा, जो सबसे नीचे उसको सबसे ज्यादा प्रेशर महसूस होगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, जब पानी का ग्लास है या कुछ बॉटल है, उसमें हम जितना नीचे जाएंगे उसमें क्या होगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि पानी का जो वेट है नीचे, और क्या दबाव बढ़ता जाएगा, वेट उसका बढ़ता जाएगा, तो वो दबाव महसूस करेगा। आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अपने कंधे पे किसी को बैठाते हैं, फिर उसके ऊपर बैठाते हैं, सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे महसूस होगा, जो सबसे नीचे रहे, इसलिए पानी में नीचे सबसे ज्यादा प्रेशर महसूस होता है। अब देखिए जैसे अगर आप उसको चेक कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, मान लीजिए ग्लास है, इस पे आप छेद कर लिए, इस पे छेद कर लिए, यहाँ छेद कर लिए, यहाँ छेद कर लिए, यहाँ छेद कर लिए, ठीक है। तो आप देखेंगे ऊपर से पानी जो निकलेगा वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, क्योंकि कम प्रेशर है। फिर यहाँ से पानी निकलेगा कुछ और दूर तक जाएगा, यहाँ से पानी निकलेगा कुछ और दूर तक जाएगा। लेकिन आप नीचे से देखेंगे वो सबसे दूर तक जाएगा, क्योंकि वहां पे प्रेशर सबसे ज्यादा होने के कारण वो बहुत दूर तक फ्लो करेगा, ठीक है। मेरा कहने का लास्ट हम समराइज करते हैं कि हम जब ऊपर से नीचे आएंगे पानी में तो क्या होगा, ऊपर से नीचे आने में प्रेशर बढ़ेगा, और जो आर डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है वाल पे, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा हर जगह, ठीक है। चलिए ठीक है, वही इसमें बताया गया, वाटर फ्लो फास्टर फ्रॉम लोअर होल ऑफ वाटर, ठीक है, वही बताया गया। जैसे कि अब ऊपर से नीचे आने प्रेशर बढ़ रहा है, हम छेद कर देंगे तो ऊपर से क्या होगा, पानी धीरे धीरे निकलेगा, कम दूर तक जाएगा। लेकिन हम नीचे देखेंगे तो वो पानी का जो फ्लो होगा वो उसकी दूरी जो होगी ज्यादा दूर तक जाएगा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, देखिए एयर अराउंड अस एक्सर्ट प्रेशर आलसी, ठीक है। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि हमारे ऊपर जो है बहुत सारे प्रेशर लग रहा है, ठीक है। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है हमारे ऊपर भी लग रहा है, हम जो इंसान है हम लोग के ऊपर भी लग रहा है। तो ऐसा आप लोग को लग रहा होगा कि ऐसे तो इंसान को चपक जाना चाहिए, दब जाना चाहिए, ठीक है, एकदम सिकुड़ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा इसलिए नहीं होता कि हमारे अंदर भी ब्लड फ्लो कर रहा है, बहुत सारे फ्लूइड है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अंदर का प्रेशर भी बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, और बाहर से प्रेशर लग रहा है, तो दोनों क्या होता है, आपस में बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम खड़े हो पाते हैं, अपने क्रियाएं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए अंदर, जैसे हम नहीं अपना बीपी नापते हैं, बीपी भी तो प्रेशर ही है, ब्लड प्रेशर हम नापते हैं, तो अंदर भी प्रेशर है और दोनों बाहर भी प्रेशर लग रहा है, तो उससे क्या होता है, बैलेंस हो जाता है, और हम अपना डेली रूटीन कर पाते हैं, ठीक है, अपना मूवमेंट कर पाते हैं, सारी क्रियाएं कर पाते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए एक एग्जांपल से और समझते हैं, मान लीजिए कोई बैलून है, उसको हम लोगों ने फुलाया, ठीक है। तो फुलाया उसको तो फट जाना चाहिए, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर पड़ रहा है। लेकिन क्यों नहीं फटता है, क्योंकि बैलून के अंदर जो गैस भरा है, ठीक, बैलून के अंदर जो गैस है वो क्या करता है, वो भी बैलून से बाहर निकलने का प्रयास करता है, ठीक है, बाहर निकलने का प्रयास करता है। तो फिर
क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उस पर लगता है, दोनों क्या होता है आपस में बैलेंस हो जाता है, जिससे क्या होता है बैलून नहीं फटता है। ठीक है, चलिए देखिए इसका वर्क ठीक है वही चीज है। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ एप्लीकेशन है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। देखिए एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, जैसे हाइड्रोलिक इक्वल प्रेशर स्टॉप बैटरी। ठीक है, सिरिंज में क्या होता है वर्क ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस के कारण सिरिंज वर्क करता है। ठीक है, वैक्यूम सीलिंग क्या होता है एयर रिमूव प्रेशर। ठीक है, अब यही है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिए, एप्लीकेशन है। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम दोबारा आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है न्यूटन, जो है क्या है लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटी। पास्कल क्या है स्टडी फ्लूइड प्रेशर यूनिट पास्कल, इन्हीं के नाम पर नाम दिया गया था भाई पास्कल यूनिट का। ठीक है, ठीक है, अब देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्विक समरी से फोर्स क्या है। फोर्स सिंपल है, पुश और पुल। ठीक है, फोर्स है। ठीक है, व्हेन यू पुल और पुश एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, मतलब पुश और पुल ही क्या है फोर्स है। ठीक है, अब यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है न्यूटन होता है, प्रेशर क्या होता है फोर्स पर यूनिट होता है, यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है पास्कल, सॉरी पास्कल होता है। कांटेक्ट फोर्स में क्या होता है मस्कुलर फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या होता है मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल। अब किस इंस्ट्रूमेंट से फोर्स प्रेशर को मेजर करते हैं बैरोमीटर से, ये आपको काम का नहीं है, इसको निगलेक्ट करिए। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछने का प्रयास करिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।